अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप क्लास 10th 2015-16 सेशन कंटेंट्स अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। अलजेब्रा का यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ा रही हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक्सरसाइज 1.1 1.2 हमने कर ली थी, एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने कर लिए थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास गिवन है x+1 मल्टीप्लाई बाई x+3 मल्टीप्लाई बाई x-5 मल्टीप्लाई बाई x-7 इज इक्वल टू 192। सबसे पहले ये देखें पैरेंथेसिस आपस में पैरेंथेसिस के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसके दरमियान कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ये हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है, सबसे पहले ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है x+a x+b x+c x+d इज इक्वल टू ई। ये इस फॉर्म में इक्वेशन गिवन है, इसको हमने सॉल्व करना है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। वहां से हमारे पास रूट्स आएंगे, उसको हमने सोल्यूशन सेट कर ली ब्रैकेट और ब्रेसेस के अंदर लिखना है। अब हम इसका सोल्यूशन सेट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हमने सबसे पहले ये सोल्यूशन सेट में लिखी ये इक्वेशन किस टाइप की है। लिखी x+a x+b x+c x+d इज इक्वल टू ई। यहाँ हमारे पास a b c d और ई ये हमारे पास बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से। रियल नंबर्स क्या होते हैं? यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर। रियल नंबर होते हैं यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर। ए बी सी डी ई ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं। एक्स हमारे पास क्या है? वेरिएबल है। अब हम देखते हैं सिंस, ये जो हमारे पास साइन है डॉट, ये 2 डॉट और 1, इसका हमारे पास नाम होता है मैथमेटिक्स में सिंस, और इसका एक दूसरा नाम होता है बिकॉज। इसे सिंस भी कहते हैं और बिकॉज भी कहते हैं, BECAUSE बिकॉज। अब हमारे पास यहाँ जो है 1 और -5 का हमने पेयर बनाया, इसको हमने प्लस किया, 1 में प्लस किया -5 इज इक्वल टू 3 और 7 लिया, 3 - 7 तो हमारे पास -4 सेम आ रहे हैं, तो हमने ऐसे पेयर बना लिए। x+1 x-5 एक साइड पे कर लिया, इसे लार्ज ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। अब हम लेंगे x+3 x-7, ये एक पेयर बनाया, हमने इसे लार्ज ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। 192 जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे था लेफ्ट हैंड साइड पे आया, तो इसका साइन उलट गया, नेगेटिव हो गया, इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या हो रही है इधर मल्टीप्लिकेशन, x को मल्टीप्लाई किया पहले x-5 के साथ, फिर +1 को मल्टीप्लाई किया x-5 के साथ। इसी तरह x को मल्टीप्लाई किया x-7 के साथ, +3 को मल्टीप्लाई किया x-7 के साथ, -192 एज इट इज इक्वल टू 0। x को मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर आ गया -5x, यहाँ आ गया +1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x-5 एज इट इज आ गई, यहाँ से आ गया x स्क्वायर -7x +3x -21 -192 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको सॉल्व किया, x स्क्वायर एज इट इज -5x प्लस x -5 प्लस 1 माइनस प्लस माइनस 5 में से 1 गए 4, और साइन जो है बड़ी रकम के साथ का 5 बड़ी है और 1 छोटी है। 5 के साथ क्या नेगेटिव, तो ये आ गया -4। इसके साथ x था तो हमारे पास -4x आ गया, x स्क्वायर -4x -5। इसी तरह x स्क्वायर, अब ये 7x -7x प्लस 3x को सॉल्व किया, -7 प्लस 3 माइनस प्लस माइनस करना हमने, माइनस है 7 में से 3 गए 4, साइन जो है बड़ी रकम के साथ का आता है, 7 बड़ी है इसके साथ नेगेटिव है तो -4, तो यहाँ आ गया -4x -21 -192 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए x स्क्वायर -4x x स्क्वायर -4x सेम है, तो यहाँ हमने लेट कर लिया, लेट x स्क्वायर -4x इज इक्वल टू y। यहाँ हमने पुट कर दिए इस इक्वेशन 1 में y -5 y -21 -192 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, y को मल्टीप्लाई किया y -21 के साथ, इसी तरह -5 को मल्टीप्लाई किया y -21 के साथ, -192 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया y स्क्वायर -21y -5y प्लस, अब माइनस माइनस प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय -21, 5 को 21 के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 105 आया, और माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया पॉजिटिव 105, ये इधर लिख लिया हमने, ये बच गया -192 एज इट इज आ गया इज इक्वल टू 0 y स्क्वायर। अब ये y जो हमारे पास हो रही थी माइनस माइनस प्लस -21 -5 माइनस माइनस प्लस 21 में हमने 5 प्लस किया तो हमारे पास आ गया 26, और साइन जो है बड़ी रकम के साथ का 21 बड़ी है उसके साथ नेगेटिव साइन है तो -26 आ गया, y इसके साथ एज इट इज था तो y आ गया मल्टीप्लिकेशन में -26y माइनस। अब इन दोनों को हमने सॉल्व किया, 192 -192 पॉजिटिव 105 माइनस प्लस माइनस करना हमने, माइनस है साइन जो है वो बड़ी रकम के साथ का आएगा, 12 में से 5 गए 7,
यहाँ बचा 8, 8 में से 0 गया 8 और 1 में से 1 गया, हमारे पास बच गया 0। तो ये हमारे पास आ गया 87। साइन जो है बड़ी रकम के साथ का 192 बड़ी है उसके साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव 87 आ गया इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बनी ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल y। इस इक्वेशन को जब हम कन्वर्ट करेंगे इसके साथ यहाँ से a b c की वैल्यू आएंगी। ये जो हमारे पास सिंबल है ये हमारे पास है इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -26, c इज इक्वल टू -87। हमारे पास 3 मेथड्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला। सबसे पहले हमारे पास फैक्टराइजेशन है, इसमें हम फैक्टर्स बनाते हैं। उसके लिए हमने a को c के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय -87 इज इक्वल टू -87। 1 मल्टीप्लाई बाय -87, 1 के साथ किया पॉजिटिव प्लस माइनस माइनस होगा हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 को मल्टीप्लाई किया 87 के साथ 87, हमारे पास क्या आ गया नेगेटिव 87। बी हमारे पास है -26, तो ये मैंने लिखा है -26। तो हमने ऐसे रियल नंबर लेनी है जिनको हम प्लस या माइनस करें तो बी आए और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ए सी का प्रोडक्ट है। अभी देखिए माइनस प्लस माइनस, 29 में 3 के 26, साइन बड़ी रकम का 29 बड़ी है उसके साथ नेगेटिव है तो ये नेगेटिव 26 आ गया। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है -29 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाय +3, माइनस प्लस माइनस साइन माइनस का। अब हमारे पास है 29 में 3 मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास है 3 9 27, 7 आ गया। 2 हमारे पास ऊपर गया, 3 2 6 और यहाँ आ गया 8, तो ये आ गया नेगेटिव 87। तो ये कर रहा है सेटिस्फाई कर रहे हैं दो रियल नंबर्स। अब हम इसमें पुट कर लेंगे y² -26 की जगह हमने लिखा -29 प्लस 3, ये मल्टीप्लाई हो रहा y के साथ, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो आ गया -29y प्लस 3y -87 एज इट इज इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन आया, कॉमन ले लिया, y मल्टीप्लाई बाय y -29 प्लस 3 कॉमन आया, y -29 इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से y -29 कॉमन आ रहा था, पैरेंथेसिस और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, y प्लस 3 आ रहा था उसको हमने लिख लिया इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये फॉर्म बनी है by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास लीनियर फॉर्म या लीनियर इक्वेशन बनी है वेरिएबल y में। लीनियर इक्वेशन होती है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, यहाँ y की हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, तो ये हमारे पास लीनियर फॉर्म है। यहाँ से हमने किया y -29 को 0 के इक्वल पुट किया, y -29 इज इक्वल टू 0, y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने पुट कर लिया 0 के, ये हमारे पास जब राइट हैंड साइड पे गया तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, y इज इक्वल टू 29 आ गया। इसी तरह 3 जब राइट हैंड साइड पे गया तो ये नेगेटिव 3 आ गया। ये जो हमारे पास सिंबल मिड में है ये है इम्प्लाइज दैट। अब यहाँ जो हमने y लेट किया था x प्लस x² -4x इज इक्वल टू y, यहाँ हमने पुट करना है। अब हम देखते हैं इक्वेशन, ये हमारे पास है y इज इक्वल टू -3, y की जगह हमने लिखा x² -4x इज इक्वल टू -3, अरेंज करना है, नेगेटिव 3 लेफ्ट हैंड साइड पे गया तो पॉजिटिव हो गया इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से हमारे पास ये बनी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी वेरिएबल x में। इसको कंपेयर करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है उसके साथ a b c की वैल्यूज लेंगे, a आया 1, b आया -4, c इज इक्वल टू 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं, नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला। कोई सा भी मेथड आप लोग यूज कर सकते हैं जो आसान लगे। सबसे पहले हमारे पास है फैक्टराइजेशन, उसमें हमारे पास क्या होते हैं फैक्टर बनाने होते हैं। a को मल्टीप्लाई किया c के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 तो आ गया 3। b हमारे पास है -4, दो हमने ऐसे रियल नंबर्स लेने होते हैं जिनको प्लस या माइनस करें b आए और उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो ac का प्रोडक्ट आए। अब हमने लिया -3 -1 माइनस माइनस प्लस, तो 3 में 1 को प्लस किया 4, साइन जो है बड़ी रकम का तो ये आ गया माइनस, नेगेटिव 4 आ गया। -3 को हमने मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 3 और जब ये माइनस माइनस प्लस तो ये आ गया पॉजिटिव 3 जो कि ac का प्रोडक्ट आ रहा है। ac का प्रोडक्ट पॉजिटिव 3 था हमारे पास। ये हमारे पास ये जो दो नंबर हैं ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हमने पुट कर दिया x² -4 की जगह हमने लिखा -3 -1 और ये x क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये आ गया -3x -x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x यहाँ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, x -3 बचा, माइनस यहाँ कॉमन आ रहा है, x -3 बचा इज इक्वल टू 0। x -3 हमारे पास कॉमन था, कॉमन ले लिया और x -1 यहाँ बच रहा था, x -1 ले लिया इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फॉर्म बनी bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फॉर्म बनी जनरल और स्टैंडर्ड, ये हमारे पास फॉर्म बनी लीनियर फॉर्म, सॉरी ये हमारे पास लीनियर फॉर्म बनी इन वेरिएबल
एक्स बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, तो ये एक्स की पावर हाईएस्ट पावर 1 है। इसको हमने 0 को इक्वल पुट किया, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से -3 जब राइट हैंड साइड पे गया पॉजिटिव में कन्वर्ट टू एक्स इज इक्वल टू 3 आया। -1 जब हमारे पास राइट हैंड साइड पे गया तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट टू एक्स इज इक्वल टू 1 आया। यहाँ से हमारे पास आगे दो रूट्स। अभी हमारे पास एक और इक्वेशन हमारे पास आती है y इज इक्वल टू 29। अब हम इसको देखते हैं, y इज इक्वल टू 29 जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर, हमने y की जगह लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 29। यहाँ से हमने इसको अरेंज किया, 29 जो हम लेके आए लेफ्ट हैंड साइड पे आए नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, साइन इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बनी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स में बनी। यहाँ से हम कंपेयर किया इस इक्वेशन के साथ, तो ए बी सी की वैल्यूज आई। ए हमारे पास आ गया 1, बी इज इक्वल टू -4, सी इज इक्वल टू -29। 3 मेथड्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं। अगर आप लोगों से रूट्स नहीं बन रहे तो आप लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला डायरेक्ट लगा के उधर से भी रूट्स आ जाते हैं। अब यहाँ से हमने ले लिया ए को सी के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई बाई -29, तो ये आ गया -29, बी आ गया -4। तो अब हमने दो ऐसे रियल नंबर्स लेने हैं जिनको हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास -4 आए, और जब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो -29 आए। तो अब यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसे दो नंबर्स नहीं आ रहे जिनको हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास -4 आए, इसलिए हमने इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व किया। एक्स इज इक्वल टू -b प्लस -√b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यहाँ से a b c की वैल्यूज इसमें पुट कर ली, माइनस एज इट इज b हमारे पास है -4 लिख लिया, प्लस माइनस √b का स्क्वायर -4 का स्क्वायर लिया, -4a हमारे पास क्या है 1 और c हमारे पास है -29। 2 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, a हमारे पास 1 था। अब ये माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया +4 प्लस माइनस √। अब 4 का स्क्वायर लिया, -4 का 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16, और नेगेटिव प्लस हो गया तो ये +16 आ गया। माइनस माइनस प्लस 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 29 के साथ, 116 आ गया। इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास √132 आ गया। अब हमने इसे √132 को हमने खोलना है, तो हम इसका ले लेंगे LCM। 132 2 से हम शुरू करेंगे सबसे छोटे नंबर से, 2 6 are 12, यहाँ 12 तो आगे बचा हमारे पास 12, 2 6 are 12, 2 3 are 6, 2 3 are 6, 3 3 1 are 3, 3 1 are 3। अब हमारे पास बचा 11, 11 1 are 11। ये हमारे पास 2 2 2 3 और 11, इसको हमने खोल के लिखा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 11 इज इक्वल टू 4। अब इसको हमने तोड़ लिया, इस अंडर रूट को हमने अलग कर लिया, 2 का स्क्वायर अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई √3 मल्टीप्लाई बाई √11। अब इसको तोड़ा, इसके साथ अंडर रूट हमारे पास कैंसिल हुआ तो 2 बचा, हमने 2 लिख लिया, और 3 को मल्टीप्लाई कर लिया 11 के साथ 33, इसके ऊपर अंडर रूट आ गया, तो ये हमारे पास आया 4 + -2 √33 ओवर 2। अब यहाँ से 2 2 कॉमन है, हमने एक दफ़ा कॉमन ले लिया 2 को, तो हमारे पास बचा 2 + -√33। डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज, ये 2 2 कैंसिल हुए तो हमारे पास आया 2 + -√33। हमारे पास जो दो रूट्स पीछे आए थे ये हमारे पास आए 3, 1। अब हमने इसको अरेंज करके लिख लिया, 1 पहले लिखा, 3 और 2 + -√3 कर्ली ब्रैकेट आप ब्रेसेस के अंदर लिखा। ये होता है S.S इज इक्वल टू सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट आप ब्रेसेस के अंदर रूट्स को लिख लिया। तो ये हमारा आंसर है। अब हम इसे चेक करते हैं। 1.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 है। 1, 3, 2 + -√33 कर्ली ब्रैकेट आप ब्रेसेस के अंदर लिखा। ये सोल्यूशन सेट है, ये हमारा आंसर है जो ठीक है।